जब बर्फ में ठिठुर रहे एक सच्चे भक्त को दर्शन देने महादेव स्वयं हो गए प्रकट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक व्यक्ति भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पैदल ही केदारनाथ जाने लगा। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां पर केदारनाथ का गेट बंद हो जाता है। वहां पर केदारनाथ मंदिर का गेट बंद हो चुका था। उसने पुजारी से कहा, तो पुजारी ने कहा, क्षमा करें, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वह व्यक्ति वहीं बैठकर भोलेनाथ से यही कहने लगा कि हे महादेव, मैं आपका दर्शन करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। रात होती है और पूरा केदारनाथ धाम बर्फबारी से ढक जाता है। ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी अघोरी बाबा उस शिव भक्त के सामने आते हैं और कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि पल भर में ही वहाँ केदारनाथ का पूरा बर्फ एकदम से गायब हो जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और जिसे सुनकर आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आप भी हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे शिव भक्त की जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था जिसके पास महादेव के भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन महादेव की दर्शन करने की इच्छा से वो पैदल ही केदारनाथ धाम के लिए निकल गया। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह अपने रास्ते आगे ही बढ़ते रहे, जबकि उन्हें केदारनाथ धाम का रास्ता भी नहीं पता था। वह आसपास के लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ रहे थे और करीबन 2 महीने तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार मंदिर पहुंच ही जाते हैं। जब वह मंदिर पर पहुंचते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं तो सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ रहता है। कोई भी व्यक्ति वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए मौजूद नहीं था और जोरदार बर्फबारी हो रही थी। वह मंदिर के निकट जाने लगे और तभी उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान केदारनाथ आरती होने के बाद वहां के साधु और पंडित गेट बंद करके वहां से जा रहे थे। वो तुरंत भागकर पुजारी के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे साधु महात्मा, मैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। लेकिन उसके बाद जो पुजारी ने कहा उसे सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उनसे कहा कि तुम्हें अभी भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। अब मंदिर की कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो चुकी है और 6 महीने बाद ही खुल पाएंगे और उसके बाद ही तुम बाबा के दर्शन कर सकते हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी तुम इस बर्फबारी ठंड से एक भी रात रुक नहीं पाओगे, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई वस्त्र है और ना ही तुम्हारे पास कंबल है। फिर कैसे तुम यहाँ पर रुक पाओगे? यही सब कहकर पंडित जी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर वह भक्त बहुत ही दुखी होता है, लेकिन वह अपने मन में प्रण ले चुका था कि जब तक बाबा केदारनाथ के उसे दर्शन नहीं होंगे वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वो वहीं पर बैठ जाता है। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया और वो भगवान शिव का नाम जपता रहा और अचानक फिर उसे एक बहुत ही तेज प्रकाश दिखाई देती है, जहाँ से उसे एक अघोरी बाबा उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये अघोरी बाबा उस सच्चे शिव भक्त के लिए खाना लेकर आ रहे थे और उस भक्त से कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही भूख लगी होगी, तुम इस खाने को खा लो। और इसके बाद उस अघोरी बाबा ने उनके लिए वहीं पर आग जलाई और उनसे कहा कि तुम बहुत ही थके हुए नजर आते हो, यहाँ पर आग ताप लो और थोड़ा विश्राम कर लो। वह शिव भक्त इतना थका हुआ रहता है कि आग की गर्माहट में उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसी ही उस भक्त की नींद खुलती है, वो देखता है कि कहीं पर भी बर्फ का नामो निशान नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड भी बहुत कम है। वह तुरंत ही सोचने लगता है कि मुझे तो पंडित जी ने कहा था कि अगले 6 महीने तक यहाँ पर बर्फ पड़ती रहेगी और पूरा मंदिर बंद रहेगा, लेकिन यहाँ पर अचानक क्या हो गया? रात में ही ये बर्फ गायब हो गई। और फिर उसे तुरंत याद आता है कि रात में उससे मिलने एक अघोरी बाबा आए हुए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो उस अघोरी बाबा को ढूंढने लग जाते हैं। वो बहुत दूर दूर तक
उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे वो अघोरी बाबा कहीं नहीं मिलते। वो मंदिर के पास बैठकर अभी कुछ सोच ही रहे थे कि उसके सामने से अचानक वही पुजारी अपने सेवकों के साथ उस मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह तुरंत पूछने लग जाता है कि बाबा, क्या आज ही मंदिर के द्वार खोले जाएंगे? तो बाबा उनसे कहते हैं कि आज अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया है, 6 महीने के ठंड के बाद आज ही मंदिर खोला जाएगा। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो शिव भक्त कहता है कि आपने तो कल ही कहा था कि पूरे 6 महीने तक मंदिर का द्वार बंद रहेगा, लेकिन आप तो आज ही आ गए। यह सुनकर पंडित जी कुछ देर तक सोचने लग जाते हैं और फिर उस शिव भक्त से कहते हैं कि क्या तुम वही हो जो 6 महीने पहले भगवान शिव के दर्शन करने आए थे, लेकिन मंदिर के बंद हो जाने के कारण तुम्हें दर्शन नहीं हो पाया था? उसे सुनकर वह शिव भक्त कहता है, बाबा लेकिन मैं तो कल ही यहाँ पर आया हूँ, मेरी सारी बात आपसे कल ही हुई थी। आपके यहाँ पर जाने के बाद मैं यहीं पर सोया हुआ था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने बाद आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पंडित सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पूरे विस्तार से बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर वो शिव भक्त सारी बात पंडित जी को बताता है कि जब मैं रात को यहाँ पर ठहरा हुआ था, तब अचानक मेरे पास अघोरी बाबा आए हुए थे और उन्होंने मेरे पास आग जलाई, मुझे कुछ खाना दिया और विश्राम करने के लिए कंबल भी दिया, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम विश्राम कर लो। और जब आज मैं उसे सुबह ढूंढने का कोशिश करने लगा तो वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आए। ये सारी बात सुनकर वहाँ खड़े पंडित और सभी भक्तों की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। पंडित जी ने उस भक्त से पूछा कि वो बाबा कैसे लगते थे। भक्त उन्हें बताते हैं कि वो बिल्कुल अघोरी बाबा के जैसे दिख रहे थे। उनके पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ था और उन्होंने शेर की छाल की वस्त्र भी पहने हुए थे और उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। यह सभी सुनने के बाद पंडित सहित सभी भक्तगण उस शिव भक्त के चरण में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे शिव भक्त, तुम बहुत ही धन्य हो। कल रात तुम जिससे मिले वो कोई और नहीं, वो जो अघोरी बाबा तुम्हारे लिए खाना लाए थे, तुम्हारे लिए जिन्होंने आग जलाया था, वो कोई और नहीं, वो केदारनाथ बाबा थे। हे भक्त, तुम्हें यहाँ रह रहे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे 6 महीने के इंतजार को एक रात में बदल दिया। काल बदलने की शक्ति तो बाबा भोलेनाथ ही रखते हैं। भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त के दर्शन के लिए काल को ही आगे कर दिया। पंडित जी ने बोला कि तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के कारण ही तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हो पाए हैं। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, अपने सच्चे भक्तों को जल्दी से दर्शन दे देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।